Hello guys, welcome to my SY Education Formation. Today I am present about to discuss narrations, direct change into indirect speech. तो गाइज यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरी फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें मैं नरेशन से रिलेटेड सारे जैसे असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ है, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, सारे सेंटेंसेस में जैसे किस तरह से उसका रूल है तो सारे मैं उसमें इंक्लूड कर चुकी हूँ। तो आप अफकोर्स उसको देख लीजिए। अब हम यहाँ पर ज़्यादा कुछ रूल के बारे में बताने वाले नहीं, इसको चेंज करके आप बताएंगे कि किस तरह से नरेशन चेंज करने के वेरी इजी से आप अंडरस्टूड कर सकते हैं। तो बट यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है कि चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, इसके 3 रूल हैं। जिसको इन तीनों को समझ में आया तो बहुत ही इजी से आप कन्वर्ट कर लोगे। जैसे चेंज ऑफ पर्सन हो गया, पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन को जैसे आई हो गया और वी हो गया। सेकेंड पर्सन हो गया जैसे में यू हो गया। और थर्ड पर्सन में स्टूडेंट यहाँ पे सारे आ जाएंगे, ही, सी, इट सी, दे वगैरह सारे आ जाएंगे, नेम आ जाएंगे थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन को हम नो चेंज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आई होप कि अंडरस्टूड। अब देखेंगे हम चेंज करके बताते हैं कि पर्सन चेंज करने का तरीका, टेंस चेंज करने का तरीका भी बता दिया गया है। जैसे यहाँ पे हमारा फर्स्ट पर्सन चेंज कर रहे हैं, ही, सैड का जो है सिंपल में जो है टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड। टू रिमूव मी, कामा रिमूव करेंगे तो कंजेक्शन दैट का यूज करेंगे यहाँ पे। अब पर्सन की बात आ गई तो यदि फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के हम सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा ही। टेंस चेंज करेंगे, टेंस चेंज करने का यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडिफिनिट में ले जाएंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस में ले जाएंगे, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे, यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा वाज हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट, सॉरी प्रेजेंट कंटीन्यूअस है इसलिए पास्ट कंटीन्यूअस में हम कन्वर्ट किए। और राइटिंग सॉरी ये यल है, लेटर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, ये हमारा लेटर हो गया कि राइटिंग ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर। अब हम बात करते हैं दूसरी, ये तो फर्स्ट पर्सन की बात रही। यहां पे हो जाता है कि ही शेड टू हिम, या मी मान ले, हिम मान ले, तो कामा डबल यूनाइटेड कामा में यू आर राइटिंग, यू आर राइटिंग, ठीक है। तो अब जैसे कामा क्लोज कर देते हैं यहाँ पर। अब इसको चेंज करेंगे, ही शेड का अफकोर्स हो जाएगा टोल्ड। यदि यही ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो शेड का शेड उतार लेते, टोल्ड कामा हिम के बाद कामा रिमूव करेंगे तो लग जाएगा दैट। अब बात आ गई हमारे सेकेंड पर्सन किस तरह से चेंज होगा। तो सेकेंड पर्सन कन्वर्ट करने का तरीका हम बता रहे हैं यहाँ पे। तो सेकेंड पर्सन इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा हिम दिया है तो यहाँ पे ही हो जाएगा। टेंस चेंज करेंगे वही प्रक्रिया, वाज राइटिंग हो जाएगा। अब दूसरी बात आ गई, दूसरे तरीके से पर्सन चेंज करने के लिए ही हो जाएगा, ही सेड टू यू। यहां पे हम कर देते हैं मी, टू मी, कामा डबल यूनाइटेड कामा में हो जाएगा ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग, ठीक है। तो अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, कामा क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। तो चेंज करेंगे ही शेड का टोल्ड मी, कामा रिमूव करेंगे तो दैट लग जाएगा। अब हमारा सेकेंड पर्सन आया तो नहीं चेंज करेंगे, ही उतार लेंगे, ही वाज, टेंस चेंज करेंगे, राइटिंग हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे बताने का मतलब, यहाँ पे मैं समझाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हो गया हमारा, यहाँ पे हमारा सेकेंड पर्सन हो गया, यहाँ पे हमारा जो है थर्ड पर्सन हो गया। एक
तीनों पर्सन चेंज करने के लिए हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे थे। आ जाते हैं हम चेंज कर रहे हैं दूसरी वही बात है यहाँ पे जो कि चेंज कर चुके हैं, तो इसका हो जाएगा ही टोल्ड, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ही, ये आपको से नहीं है, टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट, यू सेकेंड पर्सन मी के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे आई, ये हमारा सेकेंड पर्सन है तो इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और यहाँ पे यदि हमारा आई रहता तो इसके अकॉर्डिंग चेंज करते, तो आई हो गया। अब आई के अकॉर्डिंग हम टेंस चेंज करते हैं, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसलिए इसको पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे, आई के साथ हम वाज लगा देते हैं, राइटिंग लेटर। अब कोर्स आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। ये इनडायरेक्ट स्पीच है सारे, इनडायरेक्ट है, ये भी इनडायरेक्ट है, ये भी इनडायरेक्ट है, आई होप कि अंडरस्टूड। बट अब देखते हैं हम यहाँ पे बताना चाहते हैं नेक्स्ट पे हमारा रूल है, ये भी ऑफकोर्स दूसरा है रूल पे कि ही सैड के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो सैड का जो कहते उतार लेंगे, जैसे सैड उतार लिए, कामा को रिमूव किए तो दैट का प्रयोग कर दिए, हमारा थर्ड पर्सन है तो इसलिए हम ही को उतार लिए, टेंस चेंज करेंगे, टेंस हो गया हमारा, इज है तो हम इज को किसमें वाज में ले जाएंगे, क्योंकि इंडिफिनिट है, सॉरी इंडिफिनिट नहीं है, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस है तो पास्ट के कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ले एक इजी से सेंटेंस रख करके हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि आप इजी से आप अंडरस्टूड कर जाएंगे। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पे है गाइस कि हम रख रहे हैं डायरेक्ट, हमारा स्पीच है डायरेक्ट दिया हुआ है, इसको कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि ही, सॉरी ये है ही से टू मी, कामा डबल इनवर्टेड कामा में आई एम गोइंग ये हमारा हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब इसको चेंज करने का तरीका क्या है वो चेंज करके हम बताते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है से, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, हम बताते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब इसके टू पार्ट होते हैं, वो चीज मैं बताना चाहती हूँ आपको कि जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि ही सैड टू मी, कामा डोलेंट कामा में आई, यहाँ पे कर देते हैं आई राइट, कर देते हैं हम आई राइट और लेटर, ये हमारा कामा क्लोज हो जाएगा। इसको टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है पहला हमारा क्या है रिपोर्टिंग वर्ब, ये दूसरा पार्ट कामा के अंदर वाला हो गया रिपोर्टेड स्पीच। आई होप कि अंडरस्टूड। हमारे कहने का मतलब है, बार बार हम बता रहे हैं कि यदि हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, यदि हमारा सेकंड पर्सन हो गया तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। आई होप कि अंडरस्टूड। अब इसे हम चेंज करते हैं, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो उसे हम इसके जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम चेंज करके बताते हैं आपको, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, जिसे चेंज करते हैं ही से का क्या हो जाएगा टेल मी। हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं कि यदि प्रेजेंट टेंस में से है तो टेल हो जाएगा, सेज है तो टेल्स हो जाएगा, ठीक है। ऑफ कोर्स आप उसको देख लीजिए। दैट कामा रिमूव करेंगे, हमारा पर्सन है तो पर्सन चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन है तो ही के अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा। और नेक्स्ट देखते हैं, ही हो गया, टेंस चेंज करना नहीं है क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में, इसलिए हम उसी टेंस की ऑफकोर्स हम सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो ही के साथ एम लग नहीं सकता, इसलिए हम यहाँ पे इज लगा दिए। गोइंग टू स्कूल, टुडे का आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, हो जाएगा दैट
डे। ये डिस्टेंस आप नेयरनेस में आ जाएगा, ये पार्ट अदर पार्ट ऑफ स्पीच में आ जाएगा। ये चेंज हो गया। अब आई होप कि आपको अंडरस्टूड हो गया होगा ऑफकोर्स। तो मैं अब बताना चाहती हूँ आपको कि यदि यही चीज होगा फ्यूचर टेंस में, यहाँ कर दिए ही विल से टू मी, कामा डबल यूनिटेड कामा में आई एम गोइंग टू आगरा, कामा क्लोज कर देते हैं, गोइंग टू आगरा। अब इसे चेंज करते हैं हम। इनडायरेक्ट, हमारे डायरेक्ट स्पीच थी, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा ही विल, टेल हो जाएगा, मी, कामा क्लोज तो दैट लगा देंगे। अब ये जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को ही के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, ही हो गया। अब यहाँ पे ऑफकोर्स ये हम टेंस को नहीं कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये भी वही प्रक्रिया जो ऊपर अभी बताए हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज लगा देंगे, उसी टेंस का रहेगा, गोइंग टू आगरा। ऑफकोर्स स्टूडेंट्स आपको अच्छे से इजी से आप समझ गए होंगे। तो मेरे बताने का मतलब ये था, यदि ये चीज रिपोर्टिंग प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव नहीं करेंगे, हम पर्सन और उसके अदर पार्ट ऑफ स्पीच को कन्वर्ट करेंगे। आई होप कि अंडरस्टूड। बट एब्सोल्युटली मैं यहीं से विदा लेना चाहती हूँ। आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल लेकर के नरेशन के मैं प्रेजेंट होती हूँ। तो आई अपोज